उस सितंबर मंथ से मैंने अभी तक एक शराब की बूंद तक नहीं पी। अभी ब्रदर जी मेरे को 7-8 महीने हो चुके हैं कि मैंने बिल्कुल नशा नहीं किया। और उस समय की लाइफ और अब की लाइफ में क्या अंतर है? आप बहुत अंतर है ब्रदर जी। उस समय मैं टेंशन में रहता था, जब तो मैं ड्रिंक कर लेता था तो मैं रिलैक्स रहता था, अगले दिन मेरे को यह फील होता था कि मैंने ड्रिंक क्यों की, मैंने शराब क्यों की, पर ऐसे ही चलता रहता था मेरी लाइफ में। और अभी कोई तलब नहीं नशे की? कोई नहीं है, कोई तलब नहीं है, कोई नशा जीवन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और पूरी रीति के साथ आप आजाद हो चुके हैं। मैरिड लाइफ आपकी ब्लेस्ड है, पारिवारिक लाइफ ब्लेस्ड है, चारों दिशाओं से परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। बिल्कुल ब्रदर जी, बहुत आशीषित किया परमेश्वर ने। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम नीरज है, मैं लुधियाना शहर का रहने वाला हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मैं 16 साल से नशे की कैद में था। मैंने बहुत बार ट्राई किया, नशा मीन्स की शराब पीना। मैं बहुत सालों से शराब पी रहा था, मैं इतनी कोशिश कर रहा था कि मैं शराब छोड़ दूं, मैं ड्रिंक से बाहर निकल आऊं, पर मैं शराब से निकल नहीं पा रहा था। ओके, इस नशे की शुरुआत आपके जीवन में कब हुई और कैसे हुई थी? इस नशे की जो शुरुआत थी मेरे जीवन में 2009 या 10 में फ्रेंड सर्कल के साथ 1-2 बार मैंने ड्रिंक लिया। तो वो 1-2 बार ड्रिंक लेना जो मेरे को मतलब कि छोड़ने के लिए 15-16 साल लग गए। और आपकी डेली की लाइफ कैसी थी इसकी वजह से? डेली की लाइफ ऐसी थी, जब मैं ड्यूटी से ऑफ होता था 5 बजे या 6 बजे, तो मैं घर सीधे नहीं आता था, मैं ड्रिंक करने के लिए बार या किसी भी जगह चला जाता था। ड्यूटी क्या करते थे आप? मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? सीएमसी हॉस्पिटल में। क्या जॉब है आपकी वहां पे? मैं स्टाफ नर्स हूँ वहाँ पे। ओके, तो अच्छा, वहां जॉब की, उसके बाद 5 बजे जब छुट्टी हुई, फ्री हुए, तो वापस आप नशा करने के लिए चले जाते थे? जी। और ये रूटीन थी, ये डेली की लाइफ थी आपकी? जी ब्रदर। आपने कभी मन में आया नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है? क्या सोचते थे इसके बारे में? मैंने ब्रदर बहुत बार ट्राई किया। मैं संडे को चर्च भी जाता था, ट्राई करता था कि मैं वाइफ से भी शेयर करता था कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मैं छोड़ नहीं पा रहा। जब मैं चर्च जाता था तो मेरे मन में विश्वास जागता था कि खुदा मेरे को इसमें से बाहर निकालेगा। पर जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या अकेला कहीं मार्केट में होता था तो फिर से मेरे को मतलब मन में इच्छा होती थी कि मैं ड्रिंक करूं, ऐसे मेरे को होता था। और इस वजह से पारिवारिक माहौल कैसा बन गया था? पारिवारिक माहौल बहुत खराब हो गया था, रोज लड़ाई झगड़ना, क्योंकि मेरी वाइफ रजनी मेरे को कई बार बोलती थी कि आप क्यों शराब ये छोड़ नहीं रहे, क्यों आप इसके पीछे लगे हो, आप इसको छोड़ दो, आपकी लाइफ इससे खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बाद में मेरा और बेटी का क्या होगा अगर आपकी को कुछ ऐसा हो जाता तो सिस्टर आप बताएं कि उस समय घर का माहौल इस नशे की वजह से कैसा बन गया था? क्या बातचीत, क्या सोचते थे आपस में आप? रोज हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, जब लोग गली में बाहर निकल निकल के सुनते थे कि इनके घर में रोज शोर ही होता रहता है, ये लड़ते ही रहते हैं, तो गली वाले भी मुझसे कहते थे तू अपने हस्बैंड से मत झगड़ा कर, ये नहीं छोड़ेगा शराब, जैसी ये पीता है इसकी मौत ही है इसका अंत। क्योंकि तो 15-16 साल ऑलरेडी हो ही चुके थे इस चीज हाँ में। जी। और इस वजह से लोगों ने भी ताने देने शुरू कर दिए थे। हाँ जी। इस चीज के बारे में आपके परिवार को, आस पड़ोस को, रिश्तेदारों को, ऑलमोस्ट सबको मालूम था? हाँ जी। ओके भाई, आप बताएं कि इसकी वजह से आपका 4-5 बार एक्सीडेंट भी हुआ? हाँ जी ब्रदर, नशे की वजह से? जी। मैं ब्रदर एक बार अपनी एक्टिवा से, मैंने उस दिन मेरी छुट्टी थी तो मैं सुबह से ड्रिंक करने चला गया, तो मैं 1-1.5 बॉटल मैंने पी हुई थी, तो एक्टिवा से जा रहा था और एक हाथ से मैं एक्टिवा ड्राइव कर रहा था और एक हाथ से मैंने कान को फोन लगाया हुआ था। उसी वक्त आगे से बाइक आया, उससे मैं हिट होके नीचे गिरा, मेरी जो ऐनक थी टूटी और मेरी आईलिड में, आंख में, पलक में चुभी तो कट लग गया। तो उस टाइम आंख मेरी जो थी मतलब फटने से बच गई बस। और नशे की वजह से 4-5 बार एक्सीडेंट हुआ और इसकी वजह से आप बीमार भी रहते थे हमेशा? जी ब्रदर, मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई शराब पीने से। एक बार मेरी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मेरे को हार्ट वाली जो वार्ड था वहां पर मुझे एडमिट होना पड़ा। और नशे की वजह से कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया था? जी ब्रदर, कर्जा धीरे धीरे, पहले जो तो हमारी सेविंग थी वो खत्म होनी शुरू हुई, क्योंकि डेली ड्रिंक करता था मैं, मेरा जो सैलरी का 50% जो था वो शराब में, नशे में चला जाता था, और जो भी सेविंग थी मेरी वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई।
उसके बाद मैंने छोटा मोटा लोन लिया था 10,000 का 20,000 का। वो लोन जो था वो धीरे धीरे लाखों में तब्दील हो गया, और वो कर्जा बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बहुत बढ़ रहा था। और लोगों ने भी आपको नशेड़ी कहना, शराबी कहना शुरू कर दिया था। हाँ जी ब्रदर, शराब भी मेरे को लोग जो रिश्तेदार थे, मेरे सगे संबंधी थे, उन्होंने मेरे को बातचीत करना बंद कर दिया, मुझको कॉल नहीं करते थे, मैं उनसे बात नहीं करता था। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो मेरे रिश्ते थे वो खराब होने शुरू हो गए थे। ओके, तो परमेश्वर ने फिर कैसे आपके जीवन में काम किया, कैसे आपको डिलीवरेंस मिली इन चीजों से? मैं ब्रदर जी एक बार सितंबर मंथ में 2025 में बहुत ड्रिंक की हुई थी मैंने, तो मैं फोन चला रहा था अपना, तो पास्टर अंकुर जी का, अपोस्टल अंकुर जी का मैं सरमन सुन रहा था। तो मैंने जो उस दिन नशे में सरमन सुना तो वो मेरे मन को इतना छुआ, तो मैंने सोचा जब मैं मेरा नशा उतर जाएगा या नेक्स्ट डे मैं ये सरमन को सेव कर लिया, मैंने नेक्स्ट मैं फिर सुनूंगा। तो नेक्स्ट डे मैंने वो सरमन पूरा सुना। उस दिन जो सरमन मैंने सुना वो मेरे मन को इतना छुआ, मेरे मन को लग गया कि उस दिन मेरे को लगा कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी नशा किया ही नहीं, मैंने ये महसूस किया। उस सितंबर मंथ से मैंने अभी तक एक शराब की बूंद तक नहीं पी। जहां मैं एक दिन में 1.5 बोतल, 1 बोतल, कई बारी 2-2 बोतल भी शराब पी जाता था। अभी कितने महीने हो चुके कि बिल्कुल भी नशा नहीं किया आपने? अभी ब्रदर जी मेरे को 7-8 महीने हो चुके हैं कि मैंने बिल्कुल नशा नहीं किया। और उस समय की लाइफ और अब की लाइफ में क्या अंतर है? अभी बहुत अंतर है ब्रदर जी। उस समय मैं टेंशन में रहता था, जब तो मैं ड्रिंक कर लेता था तो मैं रिलैक्स रहता था, अगले दिन मेरे को यह फील होता था कि मैंने ड्रिंक क्यों की, मैंने शराब क्यों की, पर ऐसे ही चलता रहता था मेरी लाइफ में। और अभी कोई तलब नहीं नशे की? कोई नहीं है, कोई तलब नहीं है, कोई नशा जीवन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और पूरी रीति के साथ आप आजाद हो चुके हैं। मैरिड लाइफ आपकी ब्लेस्ड है, पारिवारिक लाइफ ब्लेस्ड है, चारों दिशाओं से परमेश्वर ने आपको आशीषित किया। बिल्कुल ब्रदर जी, बहुत आशीषित किया परमेश्वर ने हमें। थैंक यू जीसस। तारीफ करें इक्लेसिया जोर से तालियों के साथ इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जगह। छुटकारा 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 छुटकारा। आज जितने जन ऐसे लोग यहाँ पे, परिवार ऐसे मौजूद है यहाँ पे जो नशे की हालत में आपका जीवन जो था वो बीता जा रहा था, या आपके परिवार में कोई नशा करता है, आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करेंगे वो नशा, उसकी दुष्ट आत्मा जो है आज आपके शरीरों को छोड़ के जाएगी। और आज उस नशे का आखिरी दिन है आपके जीवन में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज आप अपने डिलीवरेंस को, अपने छुटकारे को, अपनी आजादी को लेके वापस जाओगे। अगर आप विश्वास करते तो ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। छुटकारा 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 छुटकारा